हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी ओपन रैली रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। टेरिटोरियल आर्मी ने जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की और सोल्जर जनरल ड्यूटी की 68 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑफलाइन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.jointerritorialarmy.gov.in, जहां पर जाकर के आप इनके पूरा नोटिफिकेशन चेक और डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट अथॉरिटी कौन सी है, यानी कि कौन सी बटालियन है। तो रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी 137 कंपोजिट इकोलॉजिकल टास्क फोर्स बटालियन, जो कि टेरिटोरियल आर्मी 39 गोरखा राइफल्स की जो है रिक्रूटमेंट अथॉरिटी रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो आपकी आरटी, जेसीओ और सोल्जर्स की रहेगी, जिसमें आपका जो है रिलीजियस टीचर, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की रहेगी, सोल्जर कुक की रहेगी, सोल्जर टेलर की रहेगी, सोल्जर क्लर्क की रहेगी और इसके अलावा जो है सोल्जर जनरल ड्यूटी की आपकी जो है पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो है 68 वैकेंसीज रखी गई है। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका ऑल ओवर इंडिया जहां जहां टेरिटोरियल आर्मी की यूनिट्स वगैरह हैं, ब्रांचेस हैं, वहां पर आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई की अगर बात करें तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी जो है इस ओपन रैली में भर्ती के लिए आ सकते हैं। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो आपका ऑफलाइन रहेगा, इसमें ऑनलाइन किसी तरह का कोई प्रोसेस नहीं रहेगा, यानी कि आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करने की जरूरत है। ऑफलाइन रहेगा जो कि आपका थ्रू ओपन रैली रहेगा, यानी कि ओपन रैली भर्ती रहेगी। ये आपकी रिक्रूटमेंट रैली जो स्टार्ट होगी, जो डेट है आपका 3 मार्च 2025 से जो आपका स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट डेट जो है जो रहेगी आपकी रैली की वो रहेगी आपकी 8 मार्च 2025, यानी कि 3 मार्च 2025 से जो है आपकी ओपन रैली की भर्ती रहेगी, यानी कि रिक्रूटमेंट रहेगी और 8 मार्च 2025 तक ये जो है ये आपकी ओपन रैली भर्ती चलेगी। अब बात करते हैं आपकी रैली की रिपोर्टिंग टाइम क्या रहेगा, यानी कि किस टाइम आपको जो है रिपोर्टिंग करनी है। तो ये आपको सुबह 7 बजे यानी कि मॉर्निंग 7 बजे जो है 3 मार्च 2025 को जो है आपको अपना रिपोर्टिंग करनी है, यानी कि आपको वहां पर अपियर होना है। अब बात कर लेते हैं कि आपका रिपोर्टिंग वेन्यू क्या होगा, यानी कि कहां पर आपको पहुंचना है। तो रैली की अगर बात करें, जो रिपोर्टिंग वेन्यू होगा, जो जगह होगी वो है आपका मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, न्यू कैंट, प्रयागराज, यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो है आपको 3 मार्च 2025 को सुबह यानी कि मॉर्निंग में 7 AM यानी कि 7 बजे जो है आपको अपियर होना है फॉर स्क्रीनिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, चाहे आप जनरल में आते हैं, चाहे आप SC में है, चाहे ST में है, चाहे OBC में है, किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस या किसी को कमीशन देने की जरूरत नहीं है, यानी कि सबके लिए जो है एप्लीकेशन फीस एग्जम्प्टेड रहेगी, यानी कि निल रखी गई है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या आपका क्राइटेरिया रखा गया है, कौन कौन ओपन रैली में जो है अपियर हो सकता है, यानी कि भर्ती के लिए जा सकता है। तो उसका जो है नंबर 1, आप एक्स सर्विसमैन यानी कि पेंशन होल्डर होने चाहिए, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए है, पेंशन होल्डर्स वालों के लिए। दूसरा, एक्स वुमेन एम्प्लॉय ऑफ MOEF एंड CC यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो है आप एक्स एम्प्लॉय होनी चाहिए, यानी कि आप जो है इसमें जो है एक्स एम्प्लॉय हो। और जो आप अगर आदमी है यानी कि मैन है तो आप एक्स सर्विसमैन वालों के लिए, पेंशन होल्डर्स वालों के लिए जो है ओपन रैली रखी गई है। इसके अलावा जो है अगर आपने स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी अगर काम किया है, वहां की एक्स एम्प्लॉय है, तो आप जो है अप्लाई कर सकती हैं।
अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन की अगर बात करें तो आपका जो ये है डिपार्टमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का या स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आपने कम से कम 20 साल की अपनी सर्विस दी हो, तो दूसरी कंडीशन ये है। और थर्ड ये है कि आप जो है मस्ट इनरोल विद इन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट होने चाहिए। यानी कि ये सारी कंडीशन अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए जो है अपना ओपन रैली में आप भर्ती के लिए अपियर यानी कि जा सकते हैं। ये आपका क्राइटेरिया रखा गया है, यानी कि एक्स सर्विसमैन और एक्स वुमेन एम्प्लॉय ऑफ जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज या स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो है आपने मिनिमम 20 years अपनी सर्विस दे रखी हो। अब बात करते हैं कि एज रिलैक्सेशन की। तो एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो मैक्सिमम 55 साल रखी गई है। और जेसीयू की अगर बात करें तो जेसीयू में जो है आप 55 साल तक, और अदर्स रैंक्स जो है इसके अलावा जो और रैंक्स है उसमें 50 years तक जो है आपने सर्व कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है रिजर्व कैटेगरी को, वो प्रॉपर आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे इसमें। नंबर 1 है आपका पीटी यानी कि आपका फिजिकल टेस्ट, जिसमें आपका हाइट चेक होगी, जिसमें आपका चेस्ट का टेस्ट होगा, जिसमें आपका वेट होगा, जिसमें आपकी रनिंग्स होगी, पुशअप्स होगी। ये सारी जो है आपका फिजिकल टेस्ट में जो है आपका चेक किया जाएगा। यानी कि फर्स्ट स्टेज हो गई आपकी फिजिकल टेस्ट। दूसरी स्टेज जो होगी आपकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट की होगी। यानी कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा, जो आपकी बैकग्राउंड यानी कि जो ट्रेड टेस्ट है वो आपका होगा। यानी कि जो आपका एक्सपीरियंस है, कुक वालों के लिए कुक के लिए, टेलर वालों के लिए ट्रेड जो है टेलर की, वो सारा जो है आपका जो ट्रेड है उससे रिलेटेड आपका जो है प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। और थर्ड स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि जो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल चेक किए जाएंगे यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और फोर्थ स्टेज जो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वो उसके लिए देखा जाएगा कि आप पूरी तरीके से फिजिकली और मेंटली यानी कि मेडिकली पूरी तरीके से फिट होने चाहिए। और लास्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी इंटरव्यू की, यानी कि आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। तो ये सारी मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस आपकी सारी स्टेजेस पे है, इंटरव्यू की, पीटी यानी कि फिजिकल टेस्ट की, प्रोफिशिएंसी टेस्ट की, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, मेडिकल एग्जामिनेशन की, ये ओवरऑल जितनी भी स्टेजेस हैं उन बेसिस पे जो है आपका जो है ओवरऑल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सैलरी और अलाउंसेस के बारे में। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो ये आपके पोस्ट वाइज वरी करेंगे। आरटीजेसीओ यानी कि जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की जो है 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक रहेगी। और सोल्जर जनरल ड्यूटी वालों की जो है 21,700 से स्टार्टिंग होगी और 69,100 तक रहेगी। यानी कि जैसे जैसे आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो है इंक्रीमेंट और आपका जो है प्रमोशन होता रहेगा। अलाउंसेस की अगर बात करें, जैसे आपका डीएनएस अलाउंसेस हो गया, हाउस रेंट अलाउंसेस हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, इसके अलावा जो अदर्स पक्स हो गए, जो है वो सारे आपको एज पर टेरिटोरियल आर्मी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको सारे जो है बेनिफिट्स आपको अलाउंसेस मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं जो आपकी ये वैकेंसीज है 68 पोस्ट वाइज, इनको कैसे ब्रेक डाउन किया गया है, इनके किसके लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई है। तो अगर आप आरटीजेसीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी कि रिलीजियस टीचर जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए एक पोस्ट रखी गई है। सोल्जर जनरल ड्यूटी की वैकेंसीज के लिए 60 वैकेंसीज रखी गई है। सोल्जर क्लर्क के लिए जो है आपका 2 वैकेंसीज रखी गई है। सोल्जर टेलर की 1 वैकेंसीज है और सोल्जर कुक कम्युनिटी की 2 वैकेंसीज रखी गई है। इस तरीके से आपकी 68 वैकेंसी जो है फिल की जाएगी। अब बात कर लेते हैं क्या क्या आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स आप जाएंगे लेकर के, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है। सबसे पहले तो जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं या जो आपकी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं या डिप्लोमा है या ट्रेड से रिलेटेड जो आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स अपने जो है रेडी रखने हैं, यानी कि उसकी जो है ओरिजिनल कॉपीज और प्लस फोटो कॉपीज आपको साथ में लेकर के जानी है। इसके अलावा जो है आपका ओरिजिनल और फोटोकॉपी ऑफ सर्विस सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपने सर्विस की है उसका जो है ओरिजिनल और फोटोकॉपी आपके पास जो है
होना चाहिए। इसके अलावा डिस्चार्ज बुक की आपकी फोटोकॉपी भी और ओरिजिनल आपको लेकर के जानी है। पेंशन सर्टिफिकेट आपका जो है ओरिजिनल और प्लस आपका जो है फोटोकॉपी उसकी साथ में रखनी है। इसके अलावा जो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको साथ में लेकर के जाना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा जो है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपका 10th की मार्कशीट में जो है डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो आपको जो है बर्थ सर्टिफिकेट कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि SC ST OBC वगैरह अगर आपका किसी तरह का कोई रिजर्वेशन है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और आपका ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और साथ ही में आपके जो है रिसेंटली क्लिक किए हुए पासपोर्ट साइज फोटोज होने चाहिए। यानी कि ये सारे जो है डॉक्यूमेंट्स आपको जो है साथ में ओरिजिनल और फोटोकॉपीज लेकर के जाने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा। तो जैसे कि बताया था पूरा प्रोसेस ऑफलाइन रहेगा, यानी कि ओपन रैली में जो है आपको जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने होंगे। तो सबसे पहले जो है आपको जो है अप्लाई करने के लिए जो है जैसा कि हमने बताया 3 मार्च 2025 को 7 बजे मॉर्निंग जो है आपको स्क्रीनिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए वहां पर मौजूद यानी कि अपीयर होना है। और आपका जैसे हमने बताया रिपोर्टिंग वेन्यू जो है जहां पर रैली होगी, भर्ती होगी, वो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, न्यू कैंट, प्रयागराज UP। ये आपका वेन्यू रहेगा जहां पर ओपन रैली होगी आपकी, जहां पर भर्ती होगी। यहां पर जो है आपको 7 बजे 3 मार्च 2025 को अपियर होना है। तो गाइस ये थी आपकी टेरिटोरियल आर्मी ओपन रैली रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपकी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। इसके अलावा जो है आप गूगल पे यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के इनका जो नोटिफिकेशन है वो पूरा आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसको जो है पूरा प्रॉपर आप पढ़ सकते हैं। यानी कि जो जो इंस्ट्रक्शंस में वहां पर आप उसको इंस्ट्रक्शन से पढ़ सकते हैं। सारी डिटेल्स वहां पर आपको बताई गई है। मैं एक बार फिर से जो है आपका जो है जो रैली स्टार्ट होगी उसकी डेट रिमाइंड करा देता हूं और एक लास्ट डेट, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रिक्रूटमेंट रैली स्टार्ट डेट जो है 3 मार्च 2025 है और रिक्रूटमेंट रैली लास्ट डेट यानी कि लास्ट डेट जो है रखी गई है वो रखी गई है 8 मार्च 2025, यानी कि 3 मार्च 2025 से लेकर के 8 मार्च 2025 के बीच में आपको जो है 3 मार्च 2025 को जो है 7 बजे इनके रिपोर्टिंग वेन्यू पर जो है अपना जो है स्क्रीनिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए मौजूद यानी कि अपीयर होना है। तो गाइज हम आप लोगों के लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पे वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, इसके साथ साथ जो है आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।